रही थी आप सभी पर कि आप हमें समझाएंगे कि राम की भक्ति कैसे की जाती है, आप दिखाएंगे, आप हमको सर्टिफिकेट देंगे। जिन्होंने राम भक्तों को गोली चलाई, उन्हें मारकर सरजू में डुबा दिया, वो हमें राम चरित्र का पाठ पढ़ाने आए। मैं अपने 100 करोड़ सनातनी जो भी मेरी आवाज सुन रहे होंगे, उन सारे सनातनियों को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ गोली नहीं मारी, माथे के बीचों बीच चुन चुन के गोली मारा गया। और जो बच गए, जो मेरे राम भक्त बच गए, उन्हें घायल राम भक्तों को मैं अधिष्ठाता महोदय बताना चाहती हूँ कि बालू की बोरी बांधकर सरजू में मरने के लिए छोड़ दिया। और आप तो वो बाबर हो, आप तो वो आक्रांता हो जिसने इस देश का नमक खाया और इस देश को धोखा देते रहे। परंतु वो खड़े होकर कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि राम मंदिर का हम धन्यवाद प्रस्ताव दें, तो तुमसे मांग कर रहे हैं कि तुम धन्यवाद हमको प्रस्ताव पास करो। नहीं चाहिए तुम जैसे लोगों का हमको राम मंदिर के लिए किसी प्रकार का कोई समर्थन। और एक ये कलयुग के कौरव हैं जो आज भी लगे हुए हैं कि किस तरह सनातनियों को, अभिमन्यु को रोक। समझ शेष है नहीं पाप का, व्याधि केवल पाप, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। माननीय महोदया, सामने खाली है क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्हें सिर्फ बोलना आता है, बोल के सुनना नहीं आता कि सुनाने वाला क्या बोलना चाहता है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी अधिष्ठाता महोदय, हंसी के साथ साथ मुझे क्षोभ आ रहा था, मुझे शर्म आ रही थी, मुझे शर्म आ रही थी आप सभी पर कि आप हमें समझाएंगे कि राम की भक्ति कैसे की जाती है, आप दिखाएंगे, आप हमको सर्टिफिकेट देंगे। जिन्होंने राम भक्तों को गोली चलाई, उन्हें मारकर सरजू में डुबा दिया, वो हमें राम चरित्र का पाठ पढ़ाने आए। नहीं चाहिए आपको सर्टिफिकेट, नहीं चाहिए, आप हमें नहीं बता सकते हैं कि राम की पूजा कैसे करते हैं, आप हमें नहीं बता सकते, हमें आपसे नहीं सीखना है। अरे कितनी शर्म की बात। और ये तो घृणा की पराकाष्ठा है, सनातनियों से घृणा की पराकाष्ठा कि गोली ही नहीं मारी। अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने 100 करोड़ सनातनी जो भी मेरी आवाज सुन रहे होंगे, उन सारे सनातनियों को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ गोली नहीं मारी, माथे के बीचों बीच चुन चुन के गोली मारा गया। और जो बच गए, जो मेरे राम भक्त बच गए, उन्हें घायल राम भक्तों को मैं अधिष्ठाता महोदय बताना चाहती हूँ कि बालू की बोरी बांधकर सरजू में मरने के लिए छोड़ दिया। और ये हमें बताएंगे कि राम की भक्ति कैसे होगी। अरे आप तो वो तो बाबर था जो बाहर से आया और उसने हम पर आक्रमण किया और हमारी संस्कृति लूट ली। पर आप तो वो बाबर हो, आप तो वो आक्रांता हो जिसने इस देश का नमक खाया और इस देश को धोखा देते रहे। और यही नहीं रुके। कल मैंने देखा, मुझे इतनी अफसोस हो रहा था, इतना ज्यादा होने के बाद भी जब कल धन्यवाद प्रस्ताव आया, तो आप में से कुछ, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती, मुझसे बड़े हैं, मेरे संस्कार, राम के संस्कार ये नहीं सिखाते, परंतु वो खड़े होकर कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि राम मंदिर का हम धन्यवाद प्रस्ताव दें, तो तुमसे मांग कर रहे हैं कि तुम धन्यवाद हमको प्रस्ताव पास करो। नहीं चाहिए तुम जैसे लोगों का हमको राम मंदिर के लिए किसी प्रकार का कोई समर्थन। आप तो वो हैं जिन्होंने चक्रव्यूह रचने का काम किया, 500 साल से लगातार चक्रव्यूह रचा कि किस तरह सनातनियों के आराध्य रामदेव का मंदिर ना बन पाए। आप वो हैं, एक वो अभिमन्यु था अधिष्ठाता महोदय जिसे बुजदिल काले डरपोक कौरवों ने अभिमन्यु को मारा था। और एक ये कलयुग के कौरव हैं जो आज भी लगे हुए हैं कि किस तरह सनातनियों को, अभिमन्यु को रोक। और मैं बता देना चाहती हूँ, मैं आपसे कह देना चाहती हूँ कि समर शेष है नहीं पाप का, व्याधि केवल पाप, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध चाहिए आपको, पुण्य जिन्हें करना था। अरे वो जंगल दायर था, बाहर से आया, जलिया वाला बाग कांड करा के चला गया, हर भारतीय उसको थूकता है और दूसरी बार थूकता है उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री को, जिन्होंने जालीदार टोपी वालों के समर्थन के लिए निहत्थे राम भक्तों पर गोली चला दी। पुण्य जिन्हें करना था, खुल्ले पहने, पुण्य जिन्हें करना मेरा आप बैठिए माननीय प्रधान जी, आप बैठिए, कोई बात नहीं, वो देख लिया जाएगा। किसी पर निजी टीका टिप्पणी ना करी जाए, निजी टीका टिप्पणी नहीं होगी। आप बैठिए।
बैठिए, आप बैठिए, कोई निजी टीका टिप्पणी नहीं होगी।